9 दिसंबर को तवांग में भारत के साथ हुई झड़प के बाद चीन ने एलएसी की निगरानी का नया प्लान तैयार किया है। भारतीय वायुसेना से निपटने के लिए चीन न सिर्फ अपने लड़ाकू विमानों और हथियारों को बदल रहा है, बल्कि वो ड्रोन की फौज उतारने की भी तैयारी में है। क्योंकि भारत के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान और ताकतवर मिसाइलें हैं, जिनसे पार पाना चीन के बूते के बाहर है और इसीलिए वो अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाने के लिए 350 पुराने J-7 फाइटर जेट की पूरी फ्लीट को चौथी और पांचवी पीढ़ी के J-16 और J-20 से बदल दिया, जिन्हें एलएसी के पास तैनात किया गया है। इनके अलावा चीन के Z-10 और Z-20 अटैक हेलीकॉप्टर भी तिब्बत में तैनात हैं। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि एलएसी की निगरानी के लिए चीन 550 नए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रहा है, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश के पास तैनात करने का प्लान है। भारत के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से बचने के लिए चीन के HQ-17 एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाली HQ-9 मिसाइलें भी मोर्चे पर हैं। भारत की ताकत से घबराकर चीन ने एलएसी के पास कई नए रनवे और विमानों को रखने के लिए मजबूत हैंगर तक बना लिए हैं। इस बीच चीन के अपने सैनिकों के डीएनए में छेड़छाड़ करके उन्हें सुपर सोल्जर बनाने की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। चीन पर इस तरह के आरोप कई बार लग चुके हैं। 2 साल पहले तो अमेरिका के सबसे टॉप इंटेलिजेंस अधिकारी ने यह दावा तक कर दिया था कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि चीन अपने सैनिकों पर टेस्ट कर रहा है, ताकि वो अनलिमिटेड ताकत वाले सैनिकों की फौज तैयार कर सके। ऐसे खूंखार सैनिक जो अपने अंदर ही पूरी की पूरी सेना की ताकत रखते हों। अमेरिका यह भी कह चुका है कि चीन क्रिस्पर जैसे जीन एडिटिंग टूल के जरिए अपने सैनिकों के डीएनए में मन मुताबिक बदलाव करना चाहता है, ताकि उनमें सिर्फ और सिर्फ ताकत और जोश हो, उनकी कोई कमजोरी हो ही ना, जो कैसा भी और कितना भी दर्द सह सकें, जिन्हें न नींद आए न भूख लगे, जो इतने जालिम हो कि न जान लेने से डरें और इतने बेखौफ हो कि न जान देने से डरें। अब ऐसा तो रोबोट के साथ ही हो सकता है। अमेरिका का दावा भी यही है। उसका कहना है कि चीन ऐसे सैनिक बनाना चाहता है जो इंसान की शक्ल में रोबोट ही होंगे। हालांकि इस बात पर शक है कि चीन अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाएगा, क्योंकि जीन एडिटिंग तकनीक से बीमारियों का इलाज और पौधों को मॉडिफाई तो किया गया है, लेकिन यह तकनीक अभी इतनी एडवांस्ड भी नहीं हुई है कि इंसान को सुपरमैन ही बना दे। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने भारत के तवांग सेक्टर में एक सोची समझी प्लानिंग के तहत घुसपैठ की कोशिश की, क्योंकि उसे भारत की तेजी से बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत से डर लग रहा है। कोरोना और यूक्रेन जंग के बाद चीन की आर्थिक हालत पतली हो चुकी है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तरक्की के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। ये तक अनुमान लगाया गया कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद चीन की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत की आर्थिक ही नहीं सैन्य ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। और ये बात शी जिनपिंग के सर का दर्द बन गई, जिसकी वजह से उन्होंने एलएसी पर जंग का एक नया मोर्चा खोलने की प्लानिंग कर ली। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि तवांग सेक्टर में घुसने की कोशिश उस प्लानिंग का पहला पड़ाव था, जिसे पार करने के लिए शी जिनपिंग ने अपने 300 सैनिक भारत के तवांग सेक्टर भेजे थे, जिन्हें